जय जय सीताराम, जय हनुमान जी, जय बाबा नीम करोड़ी, राधे राधे। सर्वप्रथम आप सभी को चतुर्थ नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपका मित्र और दोस्त रोहित मिश्रा, गोपाल मिश्रा। आज माँ कुष्मांडा का दिन है। आप सभी को माँ भगवती खूब कृपा करें और आपके जीवन में तरक्की, उन्नति, स्वास्थ्य, वैभव लाए। आज हम श्री बाबा नीम करोड़ी महाराज जी की परम अनन्य भक्त पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जो भारत के 5वें गृह मंत्री हुआ करते थे, आज उनके हम किस्से के बारे में बात करेंगे। महाराज जी के आज भी पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी और नारायण दत्त तिवारी जी का परिवार बाबा जी के आश्रम में दर्शन करने जाया करते हैं। राजनीतिक जीवन अलग है और निजी जीवन अलग है। आज भी उनके परिवार के लोग जाते हैं। गोविंद बल्लभ पंत जी बाबा के अक्षर आश्रम में जाया करते थे। एक दिन गोविंद बल्लभ पंत जी की मृत्यु की खबर बाबा तक पहुंची, महाराज जी के पास पहुंची। किसी ने उनको बताया कि गोविंद बल्लभ पंत जी हैं, उनका देहांत हो गया है। जब बाबा जी ने ये बात सुनी, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाए। महाराज जी बोले, नहीं, अभी गोविंद बल्लभ पंत को और जीना है, अभी उनका जीवन शेष है। और देखते ही देखते ये बात सत्य निकली। उनका जीवन उस घटना के दौरान 5-6 साल और बचा था जीवन। महाराज जी के ऐसे ही अनेक किस्से हैं, नारायण दत्त तिवारी जी और गोविंद बल्लभ पंत जी के। और अब मैं आपको एक स्टोरी और सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि कल मैं आपको स्टोरी नहीं सुना पाया था महाराज जी की। तो कई लोग मेरे को व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे कमेंट्स भी करते हैं कि आप मेरे को स्टोरी और भी बताइए। कुछ लोगों के सवाल भी हैं, उनको मैं बताऊंगा। मैं 2 मित्र शहर से दिल्ली से महाराज जी के आश्रम जाते हैं। ये दूसरी स्टोरी, ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। जय महाराज जी। 2 मित्र शहर से दिल्ली से महाराज जी का आश्रम जाते, कहते हैं महाराज जी, हम आपके आश्रम के निकट में हम भंडारा प्रसाद का आयोजन करेंगे और आप शाम को भोजन प्रसाद ग्रहण करने जरूर आना। तो महाराज जी हाँ कह देते हैं। वो दोनों मित्र आश्रम के बाहर निकलते हैं और महाराज जी को निमंत्रण देके निकल जाते हैं भोजन प्रसाद का। और जैसे ही निकलते हैं, एक बच्चा आता है, उन दोनों मित्र के पास आके बोलता है, अंकल अंकल मुझे चॉकलेट दिलाओ। अंकल एक चॉकलेट दिला देते हैं। दूसरे के पास कहते हैं, अंकल अंकल मुझे चश्मा दिलाओ। चश्मा दिला देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मंदिरों के आसपास खिलौनों की और खाने पीने की चीज़ों की दुकानें हुआ करती हैं अभी भी, तो वो अंकल दिला देते हैं। फिर कहता है, अंकल अंकल मुझे खिलौने वाली गाड़ी दिलाओ, ये खिलौना दिलाओ। ऐसे करते करते बहुत समय हो जाता है, वो अंकल बहुत दिला देते हैं। फिर वो होता क्या है, अंत में कहता है, अंकल अंकल मुझे भूख लग रही, भोजन कराओ। तो वो अंकल क्या करते कि चल हमारे संग चल बेटा, भोजन भंडारा प्रसाद तुम्हें हम करवाएंगे। वो ले जाते हैं अपने साथ और वहाँ पे भंडारा का आयोजन हो रहा होता है और भंडारा प्रसाद बच्चे को कराते हैं। बच्चा 2, 4, 5 पूड़ी खाता है, फिर और खाने लग जाता है। वो दोनों चिंता हो जाती है, इतना बच्चा इतना सारा भोजन कैसे कर लेगा। तो वो खूब पूड़ी खाता है, वो भगा देते हैं बच्चे को। बच्चा फिर दोबारा से दौड़ के आता है, वो 2-4 पूड़ी और हलवा जो भी प्रसाद होता है उठा के वो खा के भग जाता है। फिर सब लोग गांव के और भवाली जिले के कैची धाम के आसपास के लोगों के आते हैं भंडारा प्रसाद करने। और भी भक्तगण आते हैं महाराज जी के दर्शन करने, वो भंडारा प्रसाद करते हैं, खाते हैं। और वो दोनों मित्र चिंता में होते हैं कि महाराज जी आए तो क्यों नहीं आए। तो वो शाम को महाराज जी के आश्रम में जाते हैं, तो कहते हैं, महाराज जी हम आपके लिए प्रसाद लाए, आप आए क्यों नहीं। तो महाराज जी बैठे बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे होते हैं,
कहता है कौन कहता है कि मैं नहीं आया है। कह रहे आप आ ही नहीं कर, आया तो था, तुमने मुझे खिलौना भी दिया, चश्मा भी दिया, चॉकलेट भी दी, और यहाँ तक तुमने मुझे एक थप्पड़ भी मुझे मारा। तो वो दोनों भक्त काफ़ी उदास होते हैं, फिर आंखों में उनके आंसू आ जाते हैं, तो वो काफ़ी दुखी होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि महाराज जी कभी भी किसी भी रूप में आते हैं। कहते हैं ना, विनय चालीसा में लिखा है, तुमरे रूप कोई ना जाने, तुम ही हो साक्षात हनुमंता। मतलब महाराज जी किसी भी रूप में आ जाते हैं। महाराज जी खुद स्वयं कहते हैं इस बात को कि हनुमान जी स्वयं अपना सह शरीर लेके नहीं आएंगे, वो भिखारी या कोड़ी किसी भी रूप में आएंगे। तो कैसी लगी मेरी स्टोरी? कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी भूल चूक हुई माफ़ करना। मैं आपका मित्र रोहित मिश्रा एंड किशन गोपाल। धन्यवाद। फिर हम आपको मिलेंगे महाराज जी की एक नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद। राधे राधे। जय जय सीताराम। जय महाराज जी। जय बाबा नीम करोड़ा।